अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा, सबसे पहले बंदे से जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9th साइंस ग्रुप के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इस एक्सरसाइज में काम आएंगी। व्हाट इज़ रैशनल नंबर? ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट ज़ीरो इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं q से। जैसे हमारे पास अगर हम ये कह दें 2/3, तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। और एक शर्त इसमें यह होनी चाहिए कि ये जो नीचे है, नीचे आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा अगर कोई भी नंबर है तो वो हो, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक देखें वर्ड आया है, ये हम इसको रीड करें, यूँ करते हैं p बाई q। इस लाइन को कहते हैं सच दैट p q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे z क्या होता है? z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये ज़ीरो और प्लस माइनस इसमें सारे नंबर आ जाते हैं। तो ये आपके पास हो गया रैशनल नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं q के साथ। और इर्रैशनल नंबर के ऐसा नंबर जिसे हम p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आपके पास इर्रैशनल नंबर है और इसको हम डिनोट करते हैं q डैश के साथ। यहाँ एक थोड़ा सा पॉइंट है कि r जो बनता है वो q डैश यूनियन q और q इंटरसेक्शन q डैश आपके पास फाई, यानी कि ये एक एम्प्टी सेट बनता है। फिर दो छोटे से कंसेप्ट और हैं। व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग? कि द डेसिमल फ्रैक्शन दैट आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे देखें, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0.4 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये टर्मिनेट हो चुका है। जब इसको डिवाइड किया तो ये यहाँ आकर ख़त्म हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। और रिकरिंग आपके पास ऐसा होता है कि द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड अगेन एंड अगेन। देखिए, अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं कि ये रिपीटेशन चल रही है। एज इट इज़ अगर हम इसको भी डिवाइड करते हैं तो ये रिपीटेशन एज इट इज़ चल रही है। तो ये आपके पास रिकरिंग है, यानी ये चलता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की जानिब। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रैशनल एंड इर्रैशनल। देखिए, इसे हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये आपके पास इर्रैशनल है। 1/6 आपके पास p बाई q की फॉर्म में है, तो ये आपके पास रैशनल है। देखें, ये p बाई q की फॉर्म में भी है और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो पाई है, तो पाई आपके पास एक इर्रैशनल है। देखिए, इसको अगर आप पॉइंट को हटाएंगे तो ये 725 डिवाइड बाई 100 है। इसको हम p बाई q की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, तो ये आपके पास रैशनल है। ये भी आपके पास रैशनल है और ये आपके पास इर्रैशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। वैसे तो ये क्वेश्चन इजीली कैलकुलेटर से हो सकते हैं, लेकिन चलें इसको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। 17 अंदर है और 25 बाहर है, तो क्योंकि 17 छोटा है तो यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ हम ज़ीरो कर देंगे। अब पहले आप यूँ इसको पहले डायरेक्ट कर लें, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कैलकुलेशन की यहाँ में ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे 0.68 है, अब अगर हम 25 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 150। यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। यहाँ पे फिर हम एक और ज़ीरो लगा लेते हैं, तो 25 को अगर आप 8 से ज़रब देंगे तो ये आपके पास 200 आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.68। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को करना है। बस बाकी क्वेश्चन को आप बेशक डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कर लें। 19/4, तो इसकी डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगी 4.75। एज इट इज़ 57/8, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.125। यहाँ पर आपके पास है 5/8, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.625। यहाँ पे 25/38, 25/38, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.6578। इसको बस यहाँ से, और ये आ जाएगा 205 डिवाइडेड बाय 18, तो इसको हम कर लेते हैं 11.388। ये भी जा रहा है, तो बस इसको हम यूँ कर लेते हैं 11.388
9। राउंड ऑफ कर लिया है। बस ये सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये MCQs में ही आ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू एंड फॉल्स? 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो देखें 2/3 अगर को 2/3 को हम ये कह सकते हैं कि ये P/Q की फॉर्म है, तो हम इसको कह देंगे कि ये ट्रू है। ये P/Q की फॉर्म में नहीं है, y इज़ नॉट P/Q फॉर्म, सो इसको हम ये कह सकते हैं ये फॉल्स है। फिर आपके पास देखें 1/9, 1 डिवाइडेड बाय 9, उसने कहा था कि ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। देखें ये चलता जा रहा है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 9 करें तो यार है 0.1111, ये चलता जा रहा है, तो इसको भी हम ये कह देंगे ये फॉल्स है। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, 3/4, तो ये आपके पास 3/4 जो है वो 0.75 है, टर्मिनेट हो चुका है, तो हम ये कह देंगे ये ट्रू है। फिर 4/5 इज़ अ रिकरिंग, 4/5, तो ये आपके पास 4/5 जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, तो ये आपके पास फॉल्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। अगर इस 2/3 को मैं वैसे पॉइंट की फॉर्म में लिख लूँ तो ये आपके पास पॉइंट की फॉर्म है 0.66। अब अगर मैं इसको थोड़ा नंबर लाइन पे तरह थोड़ा बड़ा करके शो करूँगा थोड़ा सा, ताकि ये आपको ज़रा नंबर ईज़िली समझ आ जाएं। सपोज करें कि ये वाला हम मेरे पास 1 है, 1, 2 और 3। इसी तरीके से मैं इधर भी कर लेता हूँ 1, 2 और 3। तो अब हम ये कर लेते हैं, ये 0 है, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। अब आपने ये देखना कि हमने 0 और 1, क्योंकि ये 0.66 ये कहीं 0 और 1 के दरमियान में आएगा, इस तरफ नंबर प्लस में होते हैं और इस तरफ हमारे पास माइनस में होते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि अब हम इसको पहले किसी तरीके से 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सपोज कर लेंगे ये हमारे पास एक हिस्सा है, ये 2 है और ये 3 है, क्योंकि उसने कहा था टोटल नीचे हमने कितने बनाने हैं 3, तो ये 1, 2 और ये 3, लेकिन ऊपर हमने लेना था 2/3। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर जहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है वो आपके पास सेकंड है, यानी कि दूसरा नंबर हमारे पास ये आ जाएगा, ये इस जगह पे सपोज कर लें कि ये आपके पास है 2/3, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4/5, अगर मैं इसको भी पॉइंट में लिखूँगा तो ये आ जाएगा -0.8। तो मैं थोड़ा सा इस दफ़ा इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ताकि ये इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, ताकि थोड़ा ईजीली समझ आ जाए। इसको सपोज करेंगे मैं अब 1 कंसीडर करता हूँ और इसको मैं ये, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं यूँ करके। तो सपोज कर लेंगे ये हमारे पास 0 है, ये +1 है और ये -1 है। अब क्योंकि देखें हमने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो अब थोड़ा सा ये मैं इसलिए बड़ा रखा था ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए ये। तो अब इसकी जो 2 स्मॉल लाइंस हम उसको 1 कंसीडर करेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये आपके पास आ गया 1, 2 और ये 3 और ये 4 और ये आपके पास आ गया 5। अब हमने क्या करना है 5 और लेकिन लेना है 4, तो इसका मतलब है 1, 2 सॉरी इधर से गिनेंगे 1, 2, 3 और ये 4। और इसका मतलब है कि जो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा ये इस तरफ बनेगा यहाँ पर, यानी कि ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, ये -4/5, यानी 5वां हिस्सा था टोटल और उसमें से हमने लेना कौन सा था, चौथा हिस्सा, तो ये आ गया -4/5। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट को देखें तो ये 1 × 3/4 है, तो यानी ये आ जाएगा 1.75, तो यानी ये 2 में जा रहा है। अब मैं इसी तरीके से थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि थोड़ा इजीली समझ आ जाए। देखिए अब हमें यहाँ माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं माइनस की तरफ नहीं बनाता, मैं इसको थोड़ा प्लस की तरफ बनाता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आपके लिए आसानी हो। ये आपके पास एक टर्म आ गई है 1। अब हम आगे से इसके देखें कितने पार्ट्स हमने बनाने हैं 3/4, तो ये दरमियान में आपके पास आता है हाफ हो गया, इसका मतलब ये आपके पास ये आ गया। थोड़ा सा हम इसको आगे भी चला देते हैं। अब ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये सो ऑन। अब देखें 1, 2, 3 और 4, लेकिन हमने इसको 1 × 3/4 करना था, तो ये आपके पास जो बन जाएगा ये आपके पास यहाँ पर आएगा इस जगह पर। तो ये आपके पास बन चुका है 1 × 3/4।
नेक्स्ट एज इट इज़ इज इक्वल टू -2 पॉइंट, ये आपके पास आ गया है 6, 2 और 5। अब देखें ये नेगेटिव नंबर है, तो अब हम इसको इस तरफ लेके चलते हैं, यानी ये 3 तक जाएगा। हम इसको यूँ लेके जाते हैं, यूँ सपोज कर लें ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब देखें हमने उसमें 8 हिस्से करने हैं, तो ये हो गया ये हाफ है, तो अब इसके अंदर से हमने 4 हिस्से करने हैं, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। अब हमारे पास थोड़ा सा मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, तो ये हमारे पास 0 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है, और हमने उसके 5/8 हिस्से की तरफ जाना था। तो यानी कि ये आपके पास आ गया 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये आपके पास 5वां हिस्सा है। यानी ये आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है ये आपके पास आ गया है -2, 5 डिवाइडेड बाय 8, 2, 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही 2 × 3/4, तो ये पॉजिटिव है, हम इसको सिर्फ प्लस की तरफ लेके जाते हैं। यानी अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स में आ रहा है 2.75। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, ये आपके पास कुछ यूँ चीज़ बनेगी, ये हमारे पास 0 है, ये 1, ये आपके पास 2 और ये 3। अब हमें 2 के आगे 3/4 पार्ट्स बनाने हैं, ये हाफ है, तो अब इसका भी हाफ कर लेते हैं ये। तो अब आपके पास इसको बेशक आगे ले जाएं, और अब आपके पास जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो अब हमने 2 × 3/4 करना है, 1, 2 और ये 3 है आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा ये वाला नंबर, ये 2, 3 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं दोनों तरीके से आपको करवा देता हूँ। देखिए अगर हम √5 लेते हैं डायरेक्ट, अगर हम √5 ले लें तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ अगर पॉइंट में देखें तो 2.23 है, यानी इसको पॉइंट बनाएं तो 2.23 है। अब थोड़ा सा क्योंकि ये इस फॉर्म में है, तो अगर हमारे पास एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज √5 है, तो इसका मतलब बेस उसकी हो सकता है 2 का स्क्वायर हो और ये 1 का स्क्वायर हो। लेकिन 2 का स्क्वायर 4 + 1 और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 × 5। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें लाइंस की फॉर्म में, तो अगर हम इसको बेस की तरफ लेके जाते हैं, तो सपोज करें कि ये बेस हमारे पास ये 2 आ गई, ये 1 है, ये 2 है, इसको थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये हमने 2 बनाया, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास सपोज करेंगे ये कुछ इस तरीके से 1 बन रहा है, ऐसे ये कुछ इस तरीके की ट्रायंगल बनेगी हमारे पास। ये इस तरीके से ये हमारे पास 0 है, ये 1 है और ये 2 है। अब हमने करना ये है कि कंपास मेरे पास थोड़ा सा जो है कि एनालाइज करके इसको बस यू राउंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट था 2.2.3, तो ये 2.23 राउंड अबाउट यहीं पे आएगा। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है इस फॉर्म में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो सबसे पहले अगर हम निकालें सम ऑफ नंबर्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 + 5 डिवाइडेड बाय 9। तो ये अब आपके पास ये दोनों, इसका तरीकाकार ये होता है, देखें ये एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो बटरफ्लाई रूल लगा दें, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, और इसका नीचे से एलसीएम ले लें। 9 4s are 36, 9 3s are 27, 5 4s are 20। तो ये आपके पास आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 36। अब हमने निकालना था रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ये बिटवीन से मुराद ये होता है कि हमने हाफ इधर जाना है और हाफ इधर जाना है, यानी कि अगर हम एक तरफ देखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो बस हम सिंपल ये कर देंगे, ये वाला नंबर है
47 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हाफ हम निकाल रहे हैं एक तरफ के लिए। तो 47 बाय 36 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 47 बाय 72, 47 बाय 72, और ये हमारा आंसर है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो अब हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू, ये क्योंकि रिकरिंग है, ये जो लाइन है ये शो कर रही होती है कि ये चल रहा है आगे, इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन 1। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, क्योंकि 10 के साथ वो आगे मूव कर जाता है। ये पॉइंट के बाद एक नंबर है। इसी तरीके से अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर हों, 2 डिजिट होंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और इस तरीके से हम इसको स्वान लेके चलेंगे। तो अब हम यूँ कर देते हैं मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.5555। अब जब आप इसको 10 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट में सिर्फ एक जगह शिफ्ट करेगा। 10 मल्टीप्लाई 0.555, तो ये देखें पॉइंट के बाद ये सिर्फ एक नंबर को शिफ्ट कर रहा है। तो अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितने हम पॉइंट के बाद यहाँ लिखेंगे इतने ही 5 यहाँ पे लिखेंगे। 5.555 और 5, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये कर रहे हैं कि 2 माइनस 1 10x इज इक्वल टू 5.5555। इक्वेशन 1 आपके पास थी x इक्वल टू 0.5555। तो ये अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो ये 10x में से एक x निकालेंगे, ये आपके पास आ गया 9x, और ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 5। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये आ गया 9x इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आपके पास आंसर है, यानी कि ये आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म बन गई है। हमने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में ही बनाना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो सेकंड क्वेश्चन, इसको भी ऐसे करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, ये भी रिकरिंग है, तो 0.131313 सो ऑन 1। अब देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो अब हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.131313 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास आ जाएगा 100x। देखें इसको 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया था कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 0.131313, आप देखें ये आ जाएगा 13। तो बस आपने ये ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद उतनी ही वैल्यू लिखिएगा जितनी आप ऊपर लिख चुके हैं, ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। 13 पॉइंट, ये देखें 6 थे, तो मैं तो 6 ही लिखूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हम ये करते हैं कि 2 माइनस 1 100x इज इक्वल टू 13.1313 और x इज इक्वल टू 0.1313 एंड 13। प्लस माइनस कर दें, ये इधर से यहाँ पे एक 1 है, तो ये आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 99, 13 डिवाइडेड बाई 99। ये आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म बन चुकी है और ये हमारा आंसर है। वापस आप चेक भी कर सकते हैं, देखें ये वही चीज़ बनेगी। अगर हम ये कर देते हैं 13 डिवाइडेड बाई 99, तो ये आप देख सकते हैं 0.131313 एंड सो ऑन। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6767, ये भी रिकरिंग है, इसका हमने इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.6767 सो ऑन। तो ये आपके पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 67 पॉइंट, यहाँ पे मैंने 6 डिजिट लिखे हैं, यहाँ पे भी लिख दें। आगे इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे हम यूँ करेंगे कि 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 100x 67.6767 और ये आपके पास x इज इक्वल टू 0.6767 और 6 और 7। प्लस माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 99x
यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 67। तो इसको तो डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 90। तो ये देखें ये आपके पास p/q की फॉर्म बन चुकी है। यही आपका आंसर है। इसी के साथ हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हैं कि a प्लस बी या b प्लस ए, इसको मैं थोड़ा सा यूँ लिख देता हूँ कि 2 प्लस 3 कर दें या 3 प्लस 2 कर दें, तो एक ही बात है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। विद रिस्पेक्ट टू, ये प्लस हो रहा है तो इसको हम लिख देते हैं एडिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम ये कह देते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 7 1s आर 7। देखें 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखें 7 किसी भी चीज़ को n मल्टीप्लाई 1 कर दें तो आपके पास n ही आएगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x लेस देन y, ये तीनों केसेस एक प्रॉपर्टी में आते हैं, उसका नाम है ट्रिकोटोमी। और ये देखें ये वही है जो ऊपर हम पहले कम्यूटेटिव कह रहे थे, वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप यूँ समझ, अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ 2 - 3 इज इक्वल टू 4 - 3, तो ये 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए इस पर प्रॉपर्टी को हम ये कह देते हैं कि हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और ये आपके पास देखें इन्वर्स इसलिए है कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स एक प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव इन्वर्स, जैसे ये आपके पास +5 है, इस -5 दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, ये एडिटिव इन्वर्स है। और ये आपके पास ये जब आंसर 1 आ जाए 1/7 7 से कैंसिल 1 है, तो इस प्रॉपर्टी को हम ये कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं, ये इन्वर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। और लास्ट आपके पास लिखा हुआ है a ग्रेटर देन b, फिर AC और BC, यानी अगर फोर्थ का लें ये 2 ग्रेटर देन 3 है, तो अगर मैं इसके साथ 2 और C को मैं क्या देता हूँ 4 है, तो देखें दोनों तरफ आपके पास 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। यानी आपके पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है 3x + 3 × y - x। तो अगले स्टेप में हम ये कर रहे हैं कि इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि देखें इस -3x को हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आ जाएगा।
कंसिलेशन प्रॉपर्टी, यानी इन दोनों को हमने काटने के लिए एक दूसरे के पास लाया और देखें ये एक दूसरे का अब इन्वर्स बन चुका है, यानी इसको इसके साथ काटेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया एडिटिव इन्वर्स। और ये आपके पास किसी भी चीज़ में प्लस करें 0 को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ये आपके पास आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। देखें अब 0 एक वाहिद ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी चीज़ में प्लस करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखें इसमें हम ये कह रहे हैं कि इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखें ये पाई है और ये इसका ही इन्वर्स है, तो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स है। ये √3 इज अ रियल नंबर, तो ये आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी है क्योंकि ये जो √3 है ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये देखें ये -5/8 है, तो ये उसका ऑपोजिट है 8/5, यानी इसको इससे काट दें और इसको इससे काट दें, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा, आग से बचो अगरचा खजूर का कुछ हिस्सा देकर ही सही। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप के एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन द रेडिकल नोटेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रेडिकल नोटेशन क्या होता है। किसी भी चीज़ को जब हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं, ये आपके पास जनरल में कोई भी टर्म लिख देता हूँ, ये आपके पास ये रेडिकल नोटेशन है। और अगर मैं इसी को एक्सपोनेंशियल में लेकर जाऊंगा तो एक्सपोनेंशियल से मुराद ये होता है कि इसकी पावर में लेकर जाना है, तो यानी ये आ जाएगा 3 और अंडर रूट की पावर आ जाएगी 1/3। अच्छा, एक और टर्म हमारे पास अंडर रूट की बेसिक पावर जो होती है वो 1/2 है और उसके अलावा अगर अंडर रूट के ऊपर मैं कोई भी टर्म डाल दूंगा वही उसकी पावर बन जाएगी। जैसे आपके पास ये है -64, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, तो अंडर रूट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/3 और ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे भी हमने यही काम करना है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2 और ये 1/5 आ जाएगा अंडर रूट के ऊपर। हमेशा याद रख लेंगे जब भी हम अंडर रूट की पावर बनाएंगे तो ऊपर हमेशा हमारे पास 1 है, अगर 1 नहीं होगा तो फिर पहले हम उसको 1 बनाएंगे। यहाँ पे भी यही है कि ये -7 अंदर लिख देंगे और इस 1/3 को यहाँ लिख देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि इस माइनस को आप बाहर कर दें और ये ऐसे बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर हमने पहले 1 बनाना है, तो y की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/3, 2 1 जार 2, देखें वही चीज़ बन जाएगी। अब इस 1/3 को हम पावर में ले जाएंगे -2 और ये पावर आपके पास 3 है और ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स, कि कैसे हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखें ये 5 1/2 है, अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, इसका मतलब ये आपके पास ट्रू है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 की पावर 2/3 है, तो अगर हम इस 4 को 2 का स्क्वायर बना लें तो अंडर रूट की पावर आ जाएगी 1/3, तो ये 2 1 जार 2 ये आपके पास ट्रू है कि ये सेम हो जाएगा। यहाँ पर ये सेम इसलिए नहीं है कि ये 49 7 का स्क्वायर होता है और ये 7 है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 7 नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7, तो ये आपके पास फॉल्स है।
और यहाँ पे अगर हम करें तो ये आ जाएगा x27 की पावर 1/3 इज इक्वल टू x3। 3 9s are 27, x9 नॉट इक्वल टू x3। तो ये वाली टर्म भी आपके पास फॉल्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इसकी रेडिकल साइन को हटाएंगे। 125 और होल पावर आ जाएगा 1/3। अगर आप 125 का एलसीएम लें तो आप ये देखेंगे कि ये आपके पास 5 पावर 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ -5 की पावर 3 होल पावर 1/3। इस 3 को 3 से काट देंगे तो ये आपके पास आंसर है -5। एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले उसका भी हम 32 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से करें 16, 8, 4, 2 और 1। तो ये आपके पास अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ये आ जाएगा 2 पावर 5 होल पावर 1/4। फिर इस 2 पावर 5 को हम यूँ लिख देते हैं 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 और दोनों के साथ 1/4 लिखते हैं। 1/4 इंटू 1/4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को अगर आप स्टार्ट में लिखते हैं तो इसको हम वापस अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा 3/32। 32 का देखें अभी हमने निकाला, ये आ जाएगा 2 पावर 5, दोनों के साथ पावर 1/5 लिखते हैं 1/5। तो ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल, उसको वापस शिफ्ट कर दें और नीचे हम लिख देंगे 2 और ये हमारा आंसर है। फिर नेक्स्ट आपके पास जो 8 होता है वो होता है 2 का क्यूब और जो 27 होता है वो होता है 3 का क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 का क्यूब 3 का क्यूब होल पावर 1/3 -2 की पावर 3 होल पावर 1/3 3 की पावर 3 होल पावर 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो है -2 डिवाइडेड बाय 3। इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल उसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हा ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त होगा, मगर मैं अपनी कम सनी की वजह से शर्म से ना बोला। आखिर सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खजूर का दरख्त है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। अब सबसे पहले हम जो ये ब्रैकेट्स हैं इसको हम पहले पावर्स में देखते हैं। तो आपके पास 243 होता है, ये होता है 3 की पावर 5, यानी अगर आप 3 की पावर 5 लेंगे 3 पावर 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 243। एज इट इज़ आपके पास जो 32 भी होता है वो भी है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ये आपके पास 32 है। और 196 आपके पास 14 का स्क्वायर आपके पास होता है 196। तो सबसे पहले हम इनकी जगह इनकी पावर्स को पुट करते हैं। जैसे आपके पास 243 है तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 5 और होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 3। एज इट इज़ 32 है तो 2 की पावर 5 होल पावर -1/5 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर की पावर -1। अब सबसे पहले अगर आप ये देखें 3 की पावर 5 2s are 10 तो ये आपके पास आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 3। ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये आ जाएगा 2 की पावर -1
और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, और ये आपके पास आ जाएगा 14 की पावर -1। अब एज इट इज़ जब हम इसको आगे लेकर जाएंगे तो आगे आपके पास ये आ जाएगा 3 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड 2 की पावर -1। और अगर आप इस 14 को अगर हम लिखें तो इस 14 को आप यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 2 ज़ार 14, और दोनों के इर्द गिर्द पावर -1 डाल दें, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब पावर में एक रूल ये होता है कि अगर हम माइनस को प्लस में चेंज करें तो हम सिंपल इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे और इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पावर का साइन जो माइनस है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। 7 पावर 1 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम एज इट इज़ फर्दर लिखते जाएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 1 बाय 3, और ये फर्दर आपके पास ये चीज़ यूँ बन जाएगी 3 की पावर 10, और ये जो 1/3 है इसको मैं अंडर रूट 3 में शिफ्ट कर रहा हूँ। दोबारा आप देख सकते हैं, इसको हम फिर आगे से यूँ लिखते हैं 3 की पावर, ये 3 की पावर 10 है तो अगर हम इसको यूँ लिखते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 3 6 9 और 1 10, सब के ऊपर अंडर रूट 3 डाल दें, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। अब ये होगा कि ये सारे इससे कैंसिल होते जाएंगे और ये आपके पास आ गया 7 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये वो 3 है जो ये अंदर 3 रह गए थे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27, और ये आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 3, और ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इसको यूँ करें कि आप कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 8 2 ज़ार -16 और x की पावर को आपस में ऐड कर लें। जैसे आपके पास ये 5 है और ये -3 है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, और एज इट इज़ y की पावर भी हम यूँ करते हैं -4 और ये आपके पास आ जाएगा +2। तो अब आप ये देखेंगे ये आपके पास आ जाएगा -16, x की पावर 5 में से 3 निकालेंगे 2, और y की पावर भी अगर आप निकालेंगे 4 में से 2 निकालेंगे तो -2। तो बस इस माइनस के साइन को ख़त्म करने का तरीकाकार ये होता है कि इसको ये ऊपर है, इसको अगर आप ये नीचे लिख देंगे तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम पहले सारी वैल्यूज़ को ऊपर ले जाएं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। x की पावर -2, ये +4 ऊपर जाके -4, एज इट इज़ y की पावर -1, ये -3 ऊपर जाके +3, और z की पावर -4, और 0 बस 0 ही है, अगर आप इसको ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये हमारे पास पावर आ गई -3। अब अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x की पावर -6, y की पावर आ जाएगा 3 में से 1 निकालेंगे 2, और z की पावर आपके पास आ जाएगा -4, और होल पावर आपके पास आ गई है -3। अब इस -3 को हम सब के साथ मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि अब हम इसको यूँ लिख रहे हैं x की पावर -6 और ये वाली पावर -3, y की पावर 2 की पावर -3, z की पावर -4 इंटू -3, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ार 18, y की पावर 3 2 ज़ार -6, और ये माइनस माइनस प्लस, z की पावर 4 3 ज़ार 12। तो बस ये पावर में ये माइनस का साइन है, तो इसे अगर हम ख़त्म कर दें x पावर 18 z पावर 12 और इस y पावर 6 को अगर आप नीचे ले आएँ तो यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको सिंप्लीफाई बताता हूँ। 81 आपके पास होता है 9 का स्क्वायर 2 की पावर n, इस 3 की पावर 5 को मैं यूँ लिखने लगा हूँ 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 4n-1, ये जो 243 होता है 3 की पावर 5 आपके पास होता है 243, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को दोनों के साथ डिवाइड कर दें, 9 की पावर 2n 3 पावर 3 इंटू 9 की पावर 2n 3 पावर 3,
कि मैंने इसलिए इसको 9 का स्क्वायर बनाया था ताकि हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से इजीली काट सकें। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1। इस 3 पावर 5 की ब्रेक कर दें, इसको यूँ कर दें 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 डिवाइडेड बाई ये जो 9 आपके पास होता है, 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और बाहर वाली पावर 2n एज इट इज़, और ये 3 पावर 3। इस 3 पावर 3 को इस 3 पावर 3 के साथ कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 3 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n। अब आप देख सकते हैं इन सारों की बेस में 3 है, तो इन सारी पावर्स को इकट्ठा कर लें। 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर, सारी बेसिस को सेम करें पावर्स को, 4n माइनस 1 प्लस 2 और ये प्लस 4 ऊपर जाके माइनस 4 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 4n प्लस 4n से कैंसिल, 2 में से 1 निकालेंगे 1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 पावर 1 3, तो 9 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट हमें कहा गया है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को इस इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी कि 1 के बराबर करना है। तो आप देख सकते हैं ये सारे x लिखे हुए हैं, तो पहले हम इनकी जो बेसिस हैं उनके पावर्स को आपस में ऐड करते हैं। तो अगर आप ये देखें, ये x की पावर a है, ये प्लस b ऊपर जाके माइनस b, और ये आ जाएगा a प्लस b, फिर मल्टीप्लाई एज इट इज़, ये आपके पास आ जाएगा x की पावर b प्लस c ऊपर जाके माइनस c, और ये आ जाएगा b प्लस c, फिर मल्टीप्लाई x की पावर c प्लस a ऊपर जाके माइनस a और c प्लस a। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, मैं उसको लिख देता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वो आपके पास होता है a माइनस b और a प्लस b। तो आप गौर से देखें, आपके पास सारी वैल्यू एक बार माइनस में लिखी है, एक बार प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में, प्लस में, तो हम इसको इस फार्मूले में लेकर जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं, अब ये सारी बेसिस हैं, हमें आप पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये माइनस b प्लस b कैंसिल, माइनस c प्लस c कैंसिल, माइनस a प्लस a कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, जैसे n पावर 0 हो तो आप आंसर 1 है, तो एज इट इज़ x पावर 0 है तो आंसर 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो चुका है राइट हैंड साइड के बराबर। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए हैं। तो प्यारे अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना एक ख़त देकर भेजा और उसे ये हुक्म दिया कि इसे हाकिम बहरीन के पास ले जाए। बहरीन के हाकिम ने वो ख़त कसरा शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त उसने वो ख़त पढ़ा तो चाक कर डाला। रावी कहते हैं और मेरा ख्याल है कि इब्ने मुसैब ने इसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़या को सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईरान के लिए बद्दुआ की कि वो भी चाकशुदा हद की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक क्लास 9th साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो सबसे पहले यहाँ कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, हमें उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे आपके पास 60 है तो अगर हम 60 को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 30, फिर ये आ जाएगा 15, फिर 3 5 जार 15 और 5 5 जार 5। इसी तरीके से 180 आ रहा है, 180 का भी लेते हैं एलसीएम। 2 के साथ करेंगे तो 90, फिर 2 के साथ करेंगे तो 45, 3 के साथ करेंगे तो 15, फिर
3 के साथ करेंगे तो 5 और फिर 5 1 जार 5। अब हम इसको वैल्यूज़ को लिखेंगे एज इट इज़। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 आपके पास 3 का क्यूब होता है, तो ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 60 है, तो 60 को हम यूँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और होल पावर 1/2। एज इट इज़ डिवाइड में 180 को भी ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई, जैसे ये 4 है तो 4 आपके पास होता है 2 का स्क्वायर पावर -1/3 मल्टीप्लाई ये 9 है तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4। तो पहले जो चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है उसको काट दें। 2 की पावर 1/3, ऐसे ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिएगा मैं इन तीनों को अलग अलग लिख के इसके साथ ये पावर लिख दूंगा, ऐसे 2 की पावर 2 और पावर 1/2। फिर एज इट इज़ ये 3 लिखूंगा, इसकी पावर भी 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। फिर एज इट इज़ डिवाइड में इन तीनों को लिखूंगा और साथ इसकी भी पावर एज इट इज़ लिख दूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1/2। अब जो वैल्यू की कटिंग हो रही है उसे काट दें। ऐसे देखें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास आ गया 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसे काट दें, जैसे ये कि सेम है इसे काट दें, इसको इसके साथ काट दें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बच गई है 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3। अब देख सकते हैं तो दोनों की बेस में 2 है, जब बेसिस सेम है तो हम पावर को प्लस कर सकते हैं। 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, ये -2/3 ऊपर जाके +2/3 हो जाएगा। एलसीएम सेम है तो ये आ जाएगा 3 1 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 3 से कैंसिल और ये आपके पास आ गया 2 पावर 1 और ये आपके पास आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। थर्ड क्वेश्चन, तो आपके पास अगर आप 6 का क्यूब लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 6 25 है तो उसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25। अच्छा, इस वैल्यू को अगर हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 0.04 है, अगर मैं इसका पॉइंट को ख़त्म करूँगा तो ये यानी आपके पास आ जाएगा 1/100, यानी ये आपके पास है 4/100। तो इसकी पावर माइनस है, मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, यानी ये 216 है तो ये आपके पास आ जाएगा 6 की पावर 3 2/3 मल्टीप्लाई 25 है 5 का स्क्वायर की पावर 1/2 और इस 0.04 को हम लिख देंगे 4/100 और इसकी पावर 1/2 -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और ये इस तरह ही सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसकी वैल्यूज़ को बस काटते जाते हैं। ये आपके पास ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये वाला इससे कैंसिल 5 पावर 1 मल्टीप्लाई अगर आप इसको 4 के टेबल से काटें तो ये आ जाएगा 1/25 25 की पावर 1/2 और इसको आप अंडर रूट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 1 और ये 25 5 का स्क्वायर है और इसकी पावर आप कर दें 1/2। तो आप देखेंगे कि ये 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पावर 1 मल्टीप्लाई ये 2 इस 2 से कैंसिल 1/5 पावर 1
और ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। 6 का स्क्वायर और अंडर रूट, स्क्वायर की जो अंडर रूट की पावर होती है वो आपके पास होती है 1/2। तो यानी अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ 6 पावर 2 की पावर, ये अंडर रूट आ जाएगा 1/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये आंसर है इसका 6। तो प्यारे बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो थोड़ा यहाँ पे एक ट्रिक है। 2 की पावर 3 से मुराद ये होता है कि ये 2 मल्टीप्लाई 2 है, यानी ये आपके पास आ जाएगा 8। लेकिन जब आप देखेंगे जो पावर्स हैं वो आपस में यूँ लिखी हों तो इसका मतलब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती हैं। तो 3 2s are 6 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। 2 की पावर 3 आपके पास आ जाएगा 8। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, और 3 2s are 6 ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की बेस में 5 है, तो बस पावर्स को ऐड कर लें। ये 8 प्लस 6 ऊपर जाके -6, 8 में से 6 निकालेंगे 2, और 5 का स्क्वायर आपके पास होता है 25। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई हो रहा है, जैसे ये ब्रैकेट्स हैं तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2s are 6। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएंगी। x की पावर 3 का स्क्वायर से मुराद ये होता है कि 3 × 3, यानी आपके पास आ जाएगा 9, x पावर 9। तो बस ये पावर छोटी है, इसको नीचे लेकर आ जाएं, तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा x की पावर 9 और ये +6 नीचे आके -6, तो ये आ जाएगा 1। अगर x की पावर 9 में से 3 निकालेंगे, 6 निकालेंगे तो 3, और ये आपका आंसर है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी करो और सख्ती ना करो, और खुश करो और नफ़रत ना दिलाओ। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप के एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। आयोटा पावर 7 है, तो आप इसको अगर आप देखें, अगर मैं इसको 7, हमारे पास एक वैल्यू होती है आयोटा पावर 2, उसका आंसर होता है -1। अब आप देख सकते हैं कि 7 पे 2 का टेबल नहीं जाता। पहले हम इसकी ब्रेकिंग कर लेते हैं। आयोटा पावर 1 इंटू आयोटा पावर 6, 6 और 1 7। इस आयोटा 1 को यहाँ साइड पे कर दें, और इस आयोटा 6 को आप अब यूँ कर दें आयोटा 2 पावर 3, 3 2s are 6। तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा पावर 1 मल्टीप्लाई आयोटा 2 है -1 की पावर 3। अब यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखें, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और बाहर पावर 8 हो, 8 से मुराद अगर आखिर पे आ जाए 1 3 5 7 या 9, तो हम उस माइनस को लिखते हैं। और अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और बाहर पावर इवन हो, जैसे 0 2 4 6 या 8 आ जाए लास्ट पे, तो उस माइनस को हम चेंज कर देंगे प्लस में। तो अब आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी आपके पास माइनस है लेकिन पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि ये माइनस हम लिखेंगे, बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आंसर आ गया है माइनस आयोटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आयोटा 50 है। अब 50 पे डायरेक्ट टेबल जा सकता है, तो हम इसको यूँ करते हैं आयोटा 2 की पावर 25 -1 पावर 25। अब आप देख सकते हैं कि आखिर पे ये 5 आ रहा है और 5 ऑड होता है, तो इसका मतलब है कि इस माइनस को हम एज इट इज़ लिखेंगे, और आपके पास ये आंसर है -1। क्योंकि 1 की पावर अगर n ले लें तो आंसर 1 ही रहता है। सिर्फ 25 होने की वजह से ये ऑड था, तो इसलिए हमने इसके साथ इसका माइनस भी लिखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आयोटा 12 है। 12 पे भी डायरेक्ट टेबल जाएगा, बस 2 की पावर 6, 6 2s are 12 -1 की पावर 6। अब आप देख सकते हैं 6 इवन है। मैंने कहा था अगर इन इवन में से कोई भी नंबर आ जाए तो उस माइनस को हम इग्नोर करके प्लस में कर देंगे, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1, और ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि अंदर माइनस है और बाहर पावर
इवन है तो इस माइनस को तो पहले हम ख़त्म करके प्लस बना देंगे आयोटा पावर 8। फिर इस आयोटा 8 को अगर हम यूँ कर दें आयोटा 2 की पावर 4, 4 2 आर 8, फिर आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 की पावर 4। अब 4 फिर आपके पास इवन है तो इस माइनस को इग्नोर करके हम प्लस बना देंगे और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास पावर 5 है तो पहली बात तो ये कि ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये -7 आएगा और ये आ गया आयोटा पावर 5। अब फिर इस 5 पे टेबल नहीं जाता तो इसको हम थोड़ा सा यूँ लिखेंगे माइनस आयोटा 1 इंटू आयोटा 4, 4 और 1 5 माइनस आयोटा, और इस 4 को आप यूँ लिख लें आयोटा पावर 2 की पावर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 2। अब आप देख सकते हैं कि 2 आपके पास एक इवन नंबर है तो ये माइनस चेंज हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा और ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास ये आयोटा 27 है तो पहले इसकी ब्रेकिंग कर लें। आयोटा 1 इंटू आयोटा 26 और 1 27। फिर अगर आपके पास अगर हम इसको यूँ कर दें आयोटा 1 इंटू आयोटा 2 की पावर 13, तो ये आयोटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 13। अब आप फिर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, 13 आपके पास एक ऑड नंबर है। मैंने कहा था अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और बाहर पावर ऑड हो तो हम उस माइनस को लिखते हैं और 1 की ऑलरेडी जितनी पावर लें आंसर 1 ही आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। बस अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा और ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट पे सबसे पहले अगर हम बार डालते हैं तो बार में बस ये होता है कि हमने आयोटा का साइन चेंज करना होता है। जैसे ये आपके पास 2 + 3 आयोटा लिखा हुआ है, बस हम इसका साइन चेंज के सिर्फ आयोटा वाला साइन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे ये 2 + 3 आयोटा है तो आप यहाँ सीख सकते हैं 2 - 3 आयोटा। यहाँ पे ये आयोटा के साथ माइनस का साइन है तो हम इसको चेंज करके प्लस बना लेंगे। तो ये आपके पास माइनस आयोटा है, यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस आयोटा। यहाँ पे ये प्लस था तो यहाँ पे आप इसको कर दें -4, ये माइनस आयोटा है, इसको आप प्लस आयोटा बना दें। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसने आयोटा पहले लिखा हुआ है तो ये प्लस है तो हम इसको बना देंगे माइनस आयोटा और कांस्टेंट के साथ हम नहीं छेड़ेंगे और इस तरह हम इस चीज़ों का कॉन्जुगेट निकाल देंगे। बस कॉन्जुगेट में आपने सिंपल ये करना है कि आयोटा के साइन के साथ अगर प्लस है तो आप माइनस लगा दें और अगर माइनस है तो आप प्लस लगा दें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। राइट रियल एंड इमेजिनरी। रियल पार्ट आपके पास वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट आपके पास वो होगा जिसके साथ आयोटा होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट इसका 1 है और इमेजिनरी आयोटा के साथ अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पे भी इसका मतलब 1 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रियल पार्ट इसका आ जाएगा -1 और आयोटा के साथ यहाँ पे 2 है तो ये आपके पास आ जाएगा 2। यहाँ पे आयोटा पहले लिखा हुआ है लेकिन फिर भी ये इसका इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट इसका आ जाएगा -3 और रियल पार्ट आ जाएगा इसका 2। यहाँ पे इसका आ जाएगा -2 और इमेजिनरी पार्ट भी आ जाएगा -2। ये इमेजिनरी पार्ट -3 है, अगर इसका रियल पार्ट नहीं लिखा हुआ तो उसको 0 बना दें। और यहाँ पे इसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो बस इसको 0 लिखते हैं। और अगर हमारे पास कोई रियल और इमेजिनरी की फॉर्म नहीं दी हुई तो उसको हम बस खुद से 0 बना सकते हैं। जैसे ये आपके पास -3 आयोटा है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। तो x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ कर देंगे x + आयोटा y = ये 4 है, ये +1 तो जाके -1 - 3 आयोटा। ये आ जाएगा x + आयोटा y, 4 में से 1 निकालेंगे 3 - 3
आयोटा। अब हम यहाँ पे करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी। अगर आप इस तरफ गौर से देखें तो इस तरफ आपके पास रियल x है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। और अगर आप इमेजिनरी देखें तो इमेजिनरी इस तरफ y है और इस तरफ आ जाएगा -3। तो इसका मतलब है आपके पास जो रियल है वो है x इज इक्वल टू 3, ये आपके पास रियल पार्ट है। और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट यहाँ y है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3 और यही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा, दानाई की बुनियाद खौफ खुदा है। हिकमत दानाई और समझ का नाम है और इंसान इसी नेमत के सदक़े हैवानात पर फजीलत रखता है, इसीलिए अरशाद बारी ताला है। तर्जमा, जिसे हिकमत दी गई उसे हैर कसीर अता की गई। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 9 साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये 2 वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये आपके पास आ गया -3√2 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे ये 3 आ गया। और ये जब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा -3 नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, फॉल्स है। तो सेकंड पार्ट नंबर 2 है आयोटा 73 की पावर 73 इज इक्वल टू -1, तो ये ऑड है। सबसे पहले हम इसकी ब्रेकिंग करते हैं, आयोटा 1 इंटू आयोटा 72, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा 1 इंटू ये 72 है, तो इसको यूँ कर ले आयोटा 2 72 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 36। तो ये आयोटा 1 इंटू आयोटा स्केयर होता है -1 की पावर 36, -1 की पावर इवन है, तो इस माइनस को हम चेंज कर देंगे प्लस के साथ, तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू 1, तो ये आपके पास आ गया आयोटा नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा, तो ये भी आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास है आयोटा 10 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो अगर हम इसको यूँ कर ले आयोटा 2 की पावर 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 10, तो आयोटा सॉरी यहाँ प्लस आता है, आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 की पावर 5, ये आपके पास आ गया -1 नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा, तो ये भी आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास चेक ए कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, सपोज करें हम इसको z का नाम दे देते हैं, आपके पास -6 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो आपको पता है आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आ जाएगा -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1, तो ये आपके पास आ गया -6 आयोटा प्लस 1। अगर इसका हम z कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज करते हैं, ये -6 आयोटा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये आपके पास माइनस है तो ये आपके पास आ जाएगा -1, ये -6 आयोटा है तो ये +6 आयोटा हो जाएगा, तो ये आपके पास ट्रू है। पार्ट डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z, अगर हम इसको ये कह देते हैं कि z आपके पास है a प्लस b आयोटा, तो अगर हम z कॉन्जुगेट डायरेक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे हम इसका साइन चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा a माइनस b आयोटा। एक सिंपल टर्म अगर आपके पास a प्लस b आयोटा हो तो ये जो आयोटा के बगैर पार्ट होता है ये आपके पास रियल होता है, और जो आयोटा वाला पार्ट होता है वो आपके पास इमेजिनरी होता है। तो अगर उसने कहा था डिफरेंस का मतलब है माइनस करें, यानी हमने करना है z माइनस z बार इक्वल टू z का आंसर है a प्लस b आयोटा माइनस ये आ जाएगा a माइनस b आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस b आयोटा माइनस a प्लस b आयोटा, ये प्लस a माइनस a कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 2b आयोटा, आयोटा है तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। उसने कहा था कि ये रियल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली टर्म आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इफ़ a -1 माइनस b प्लस 3
आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। इसमें हम ये कर लेते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी। इस तरफ आप देख सकते हैं कि रियल आपके पास है a माइनस 1, ये a माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ पे ये आपके पास आ गया माइनस b प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो अगर आप इसको सॉल्व करें, ये माइनस 1 तो जाके प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1 a इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6, और एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 8, माइनस b इज इक्वल टू 8 प्लस 3 माइनस b इज इक्वल टू 11, और ये वाला माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस 11। तो उसने पहले ही हमें यह कहा था कि a इज इक्वल टू आपके पास 6 आएगा और b इज इक्वल टू माइनस 11, तो ये आपके पास ट्रू है। 7 पार्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। लेट अगर हम कर लें कि z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, तो आपके पास आ जाएगा, इसी का कॉन्जुगेट अगर लें तो ये आ जाएगा a माइनस b आयोटा। तो हमने क्या लेना था, प्रोडक्ट, इसका मतलब हमने लेना है z डॉट z बार, तो ये आ जाएगा a प्लस b आयोटा इंटू a माइनस b आयोटा। तो ये फार्मूला होता है a प्लस b a माइनस b, ये आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1। तो ये वाला माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके पास ट्रू है। इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो यही हमने प्रूव करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस b आयोटा। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट्स को हटा लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a प्लस 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। तो ये 2 है, तो इसको रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 7 प्लस 2 9, और 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा, और ये प्लस है, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको भी पहले सॉल्व करें। 5 2s are 10, 4 2s are 8 आयोटा, 7 3s are 21 प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12 आयोटा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों रियल हैं। तो 21 में से 10 निकालेंगे माइनस 11, और 12 में से 8 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 और प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा। 4 में से 3 निकालेंगे 1, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, और 9 और 5 14, और इसमें भी बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस आ गया, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। तो यहाँ से हम पहले आयोटा को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1, ये आयोटा क्यूब है, तो पहले इसको हम यूँ लिखेंगे आयोटा 1 इंटू आयोटा 2। 16 पे डायरेक्ट टेबल जाता है, तो लिख दें आयोटा 2 की पावर 8 माइनस 6 आयोटा 1 इंटू आयोटा 18 प्लस 4 आयोटा 1 इंटू आयोटा 24। तो ये आपके पास आ गया -2 प्लस 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ गया -1 की पावर 8 माइनस 6 आयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा आयोटा 2 की पावर 9 प्लस 4 आयोटा इंटू आयोटा 2 की पावर 12। तो ये आपके पास आ गया -2 प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 -1 की पावर 8 इवन है, तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, -6 आयोटा -1 की पावर 9 प्लस 4 आयोटा -1 की पावर 12। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 -6 आयोटा प्लस 3 -6 आयोटा, -1 की पावर 9 ऑड है, तो ये -1 आएगा,
और एज इट इज़ आपके पास ये वाला -1 की पावर 12 इवन है, तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। तो वैल्यूज़ यहाँ पुट करते जाएं, -2 -6 आयोटा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा से कैंसिल, 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा, और ये आपके पास आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द a + b आयोटा की फॉर्म। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं, -7 और आगे पूरी ब्रैकेट डाल देते हैं, -3 + 2 आयोटा, और एज इट इज़ 3 आयोटा डालें और पूरी ब्रैकेट आगे लिख दें -3 + 2 आयोटा। तो आप ये देखेंगे ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 3 ज़ार 21 प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ार 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा प्लस 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 3 2 ज़ार 6 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 21 14 आयोटा और 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 23 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 21 -23 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6। 21 में से 6 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15 -23 आयोटा, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि ये -√4 2 दफ़ा आ रहा है। पहले हम इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 है, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं -1 × 4, तो ये -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर और 4 आपके पास होता है 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास आ गया 2 आयोटा। इसका मतलब है इन सिंपल हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 माइनस इस पूरे की जगह हम लिख देंगे 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा। अब पहला 2 लिखें और आगे सारा लिखें, 3 - 2 आयोटा -2 आयोटा और फिर लिखेंगे 3 - 2 आयोटा। तो ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और 4, ये आपके पास आ गया 10 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर आपके पास है -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 - 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4। 10 में से 4 निकालेंगे, सॉरी 6 में से 4 निकालेंगे 2 - 10 आयोटा, और ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन आपके पास इसको इस टर्म में लिखा है, इसका फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो पहले हम इसका फार्मूला खोल देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 2 ज़ार 6 आयोटा √5, और ये फार्मूला खोलेंगे आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 - 6 आयोटा √5 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 6 आयोटा 5 प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 निकालेंगे, ये आ जाएगा -4 - 6 आयोटा √5, और ये आपके पास आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 4, सबसे पहले हम इसमें से इसके कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे। 2 - 3 आयोटा, कॉन्जुगेट आयोटा के साइन को चेंज कर देगा, ये माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे। तो एज इट इज़ अब हम पहले लिखेंगे 2 और साथ ये पूरी टर्म 3 + 2 आयोटा, और फिर पहले इसके साथ पूरी टर्म लिखते हैं, फिर इसके साथ भी पूरी टर्म लिखेंगे -3 आयोटा आपके पास आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 आयोटा 3 3 ज़ार 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 6, 9 में से 4 निकालेंगे आ जाएगा 5 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 - 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6। तो 6 + 6 ये आपके पास आ जाएगा 12 - 5 आयोटा, और ये आपके पास आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पास
सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना है। उसका तरीकाकार ये होता है, अगर ये माइनस है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें प्लस के साथ, और अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस आयोटा। अगर आप ये ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपके पास आ गया -2 1 माइनस आयोटा, और नीचे आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर। देखें a प्लस बी, a माइनस बी, यानी ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 1 माइनस आयोटा 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यूं ये आ जाएगा आपके पास -1 प्लस आयोटा, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। देखें डिनोमिनेटर में आपके पास ये माइनस है, तो बस हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, 4 प्लस आयोटा और 4 प्लस आयोटा। अगर आप ऊपर वाली टर्म देखेंगे तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा और 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, पहले इस 2 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखेंगे हम 2 इंटू 4 प्लस आयोटा, और फिर इस 3 आयोटा के साथ भी पूरी टर्म को लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1। तो ये आपके पास आ गया 4 2 जार 8 प्लस 2 आयोटा 3 4 जार 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 12 प्लस 2 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर होता है -1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 17। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा -3 डिवाइडेड बाय 17। अब 8 में से 3 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो ये आपके पास आ गया 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17, और ये आपके पास आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे भी देखें 3 प्लस आयोटा है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ गया 9 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो पहले इस 9 के साथ पूरी टर्म लिखेंगे 9 इंटू 3 माइनस आयोटा, फिर -7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है। इसको मल्टीप्लाई करते जाएं 9 3 जार 27, इसके साथ भी और इसके साथ भी आपके पास आ जाएगा 9 आयोटा 7 3 जार 21 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ गया 7 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया 27। 21 में 9 को ऐड करें लेकिन सिंबल माइनस का लगाएंगे 30 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1। 9 प्लस 1 ये आपके पास आ गया 10। तो ये आपके पास आ गया 27 माइनस 30 आयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10। 27 में से 7 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से 10 कॉमन करें, 10 2 दार 20, 10 3 दार 30 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 इस 10 से काट देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, और ये आपके पास आंसर है। यहाँ पे एलसीएम सेम है, पहले इसको सॉल्व करें। ये आपके पास आ गया 3 प्लस आयोटा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। 4 में से 2 निकालेंगे, आपके पास आ गया -2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब ये प्लस है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा। तो अब ये आपके पास आ जाएगा -2 माइनस 7 आयोटा इंटू
3 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, -2 के साथ सारी ब्रैकेट, -2 इंटू 3 माइनस आयोटा इंटू -7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 जार 6 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा 7 3 जार 21 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास आ गया है -6, 21 में से 2 निकालेंगे, ये आपके पास आ गया 19 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास आ गया -6 माइनस 19 आयोटा -7 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास आ गया -13 माइनस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 और ये आपके पास आंसर है। अब हम पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये माइनस है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आयोटा के साथ और ये भी आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और साथ ये बाहर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऊपर अब आप फार्मूला खोल सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर भी आपके पास आ गया -1 और यहाँ पे फिर आप स्क्वायर डाल दें बाहर, तो ये अब आपके पास यूँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 और ये आपके पास आ गया ये इसके साथ कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर और ये इसके साथ कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया आयोटा का स्क्वायर और आपके पास आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1, पहले इस 2 के साथ आगे पूरी ब्रैकेट लिख दें, 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा और फिर ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 1 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो यूँ आपके पास ये आ जाएगा 1 2 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस आयोटा -3 और आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 प्लस आयोटा प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 प्लस 3 5 प्लस आयोटा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 5 माइनस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस आयोटा 5 का स्क्वायर 25 माइनस आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 1 26 और ये आपके पास आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा, कुरान मजीद में महारत रखने वाला साहिब इज़्ज़त नेक लिखने वालों के साथ है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। कैलकुलेट, इसमें हमने इसके 4 पार्ट करना है, z बार, z प्लस z बार, z माइनस z बार और z डॉट z बार। तो सबसे पहले हम इसका अगर a पार्ट निकालें, इसको मैं थोड़ा इस फॉर्म में लिख देता हूँ कि 0 माइनस आयोटा है। अगर हम इसका कांजुगेट निकालेंगे तो कांजुगेट में जस्ट इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, ये 0 माइनस आयोटा है, हम इसको लिख देंगे 0 प्लस आयोटा। फिर इसी तरीके से इसका b पार्ट आपके पास होता है z प्लस z बार। अब आपके पास जो z है,
z तो हमारे पास था 0 माइनस आयोटा प्लस z बार का आंसर आ गया 0 प्लस आयोटा। ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल, तो ये दूसरा आंसर आ गया 0। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट आपके पास है z माइनस z बार। अब आपके पास z का आंसर है 0 माइनस आयोटा, जैसे ही माइनस आए तो ब्रैकेट लगा दें और फिर ये आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। इसको ओपन कर लें, ये आ जाएगा 0 माइनस आयोटा माइनस 0 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा। इसी का फोर पार्ट आपके पास है z डॉट z कॉन्जुगेट, तो ये आपके पास है 0 माइनस आयोटा 0 प्लस आयोटा, तो ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ गया 1 और ये आपके पास इसका आंसर है। अब यही तरीकाकार एज इट इज़ आगे भी चलेगा। अब हम पहले करते हैं, ये आपके पास z है, z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अगर हम इसका a कॉन्जुगेट यानी कि z का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। ये आपके पास पहला आंसर है। इसी तरीके से आप इसका देखें, दूसरा पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर b, वो आपके पास है z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z आपके पास है 2 प्लस आयोटा, z कॉन्जुगेट है 2 माइनस आयोटा। ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, 2 प्लस 2 4, ये आपके पास आंसर है। इसी तरीके से इसका सी पार्ट है z माइनस z कॉन्जुगेट, z आपके पास है 2 प्लस आयोटा माइनस z कॉन्जुगेट है 2 माइनस आयोटा। इसको ओपन कर दें, 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस आयोटा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा और ये आपके पास आंसर है। इसी का लास्ट पार्ट, उसमें हमने करना है z इंटू z कॉन्जुगेट, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 और ये आपके पास आ जाएगा 5 और ये आपके पास आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पहले हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। z इज इक्वल टू, इसकी इनिशियलाइजेशन करते हैं, ये माइनस है तो इसको पहले प्लस से करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब आपके पास ऊपर आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसका फार्मूला खोलें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर 2a b प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, ये 1 इस 1 से कैंसिल, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब है z आपके पास अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। अब हम इसके बाकी पार्ट्स भी करते हैं। आपके पास पहला पार्ट था z बार, तो वो आपके पास आ जाएगा, ये प्लस है तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस। फिर इसी तरीके से सेकंड पार्ट आपके पास था z प्लस z बार इज इक्वल टू, अब z आपके पास है 0 प्लस आयोटा और z कॉन्जुगेट आपके पास आया है 0 माइनस आयोटा, ये इसके साथ कैंसिल, ये आपके पास आ गया 0। फिर इसका थर्ड पार्ट z माइनस z बार, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस आयोटा माइनस 0 माइनस आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस आयोटा माइनस 0 प्लस आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा। फोर पार्ट है आपके पास z डॉट z कॉन्जुगेट, तो ये आपके पास है 0 प्लस आयोटा
0 माइनस आयोटा। तो यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 माइनस आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ गया 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। सबसे पहले हम इसकी इनिशियलाइजेशन ही करेंगे। जैसे ये आपके पास 2 + 4 आयोटा है, इसको हम पहले करते हैं 2 - 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा। अगर आप इसको ऊपर देखें तो ये आ जाएगा 4 - 3 आयोटा, 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। अब पहले इस 4 के साथ आपको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 2 - 3 आयोटा -3 आयोटा, तो ये आपके पास 4 आयोटा है, -3 आयोटा, ये आ जाएगा 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। अब इसको आप खोलें तो 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर। 4 2 = 8, 4 4 = 16 आयोटा, 3 2 = 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 3 = 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 16 आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 8, 16 और 6, ये आपके पास आ जाएगा 22 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर होता है -1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 + 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 - 22 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय 20। आगे चलते हैं, इस 20 के साथ दोनों को डिवाइड कर दें। -4 डिवाइडेड बाय 20 -22 डिवाइडेड बाय 20 आयोटा। तो अगर हम इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1/5 -20, इसको भी बल्कि 2 के टेबल से काट दें तो ये आपके पास आ जाएगा -11/10 आयोटा। यहाँ तक समझिए ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई है। हम इसको पहले सिंपल लिखते हैं कि ये z = -1/5 -11/10 आयोटा है। तो अब हमने पहला पार्ट निकालना था z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट में जब बस इसका साइन चेंज कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -1/5, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दें 11/10 आयोटा। फिर इसी का सेकंड पार्ट वो आपके पास है z कॉन्जुगेट = अब z आपके पास है -1/5 -11/10 आयोटा, z बार आपके पास है -1/5 + 11/10 आयोटा। ये इसके साथ कैंसिल, 1/5 2 है तो ये आ जाएगा -2/5। ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट आपके पास इसी का सी पार्ट, आपके पास आ जाएगा z प्लस, ये उसमें माइनस है, z कॉन्जुगेट = अब z आपके पास है -1/5 + 11/10 आयोटा। ये आपके पास z है माइनस z कॉन्जुगेट, वो आपके पास ये कॉन्जुगेट का है, इधर से हम इसको थोड़ा सिंपल इसलिए लिख लेते हैं, बल्कि इसको यहीं से सही कर ले। ये माइनस है, ये -1/5 + 11/10 आयोटा। अब इसको आप ओपन कर दें, -1/5 -11/10 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 1/5 -11/10 आयोटा। ये इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा 2 -2 × 11/10 आयोटा, तो 2 5 = 10, ये आ जाएगा 11/5 आयोटा। चलते हैं 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट z कॉन्जुगेट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला बन गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला है a - b a + b, तो इसको हम फार्मूला लगा देते हैं, a का स्क्वायर -11/10 आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/25 121/100 आयोटा का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 100 और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 - 121 आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1, तो ये आ जाएगा 4 + 121 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 125/100, तो ये आ जाएगा 25 के टेबल से ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, और ये आपके पास चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6,
z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा। शो दैट z प्लस w, सबसे पहले हमने ये करना है 2 प्लस 3 आयोटा प्लस w 5 माइनस 4 आयोटा, और इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर कॉन्जुगेट डाल देंगे। और z आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट प्लस w 5 माइनस 4 आयोटा कॉन्जुगेट। 5 प्लस 2 7, और 4 में से 3 निकालेंगे माइनस आयोटा, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट, और यहाँ से ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ से इसका कॉन्जुगेट चेंज कर दें तो ये आ जाएगा 7 प्लस आयोटा इक्वल टू 5 प्लस 2 7, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, ये आ गया आयोटा। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हम करेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस है तो ब्रैकेट डाल देंगे, 5 माइनस 4 आयोटा का होल कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस 5 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो पहले इसको हल कर लें, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 4 आयोटा होल कॉन्जुगेट, यह आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। अब आप 5 में से 2 निकालेंगे तो ये माइनस 3, 4 प्लस 3 7 आयोटा का होल कॉन्जुगेट, यह आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 माइनस 4 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, प्लस 7 आयोटा है ये माइनस 7 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 7 आयोटा। तो यहाँ पे भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर 3, z आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा, w आपके पास है 5 माइनस 4 आयोटा। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर पे होल कॉन्जुगेट, और यह आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट इंटू w 5 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू सारी ब्रैकेट 5 माइनस 4 आयोटा 3 आयोटा के साथ फिर 5 माइनस 4 आयोटा, इसको हल करेंगे और होल ब्रैकेट। तो यहाँ पे पहले इसको ख़त्म करेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, और ये आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 5 2 जार 10, 4 2 जार 8 आयोटा प्लस 3 5 जार 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12 आयोटा का स्क्वायर, और इसके ऊपर हम लाइन डाल देंगे, और एज इट इज़ यहाँ पे भी ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा। तो ये अब आपके पास होता जाएगा 10, 15 में से 8 निकालेंगे, यह आ जाएगा 7 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, और ये होल ब्रैकेट, ये आ जाएगा 10 प्लस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12, और फिर आखिर में ये आ जाएगा 12 प्लस 10 22 प्लस 7 आयोटा। अगर हम इसके कॉन्जुगेट को हटा देंगे तो ये आ जाएगा 22 माइनस 7 आयोटा। अब एज इट इज़ इसको सॉल्व करते हैं, 5 2 जार 10, 4 2 जार 8 आयोटा, 3 5 जार 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 10, 15 में से 8 निकालेंगे, ये आ जाएगा 7 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 7 आयोटा प्लस 12, तो ये भी आ जाएगा 22 माइनस 7 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास z है 2 प्लस 3 आयोटा, और w आपके पास है 5 माइनस 4 आयोटा का होल कॉन्जुगेट, 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये दोनों पे आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 5 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। यहाँ से हम इसको हटाएंगे, आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा। इसका भी हटा देंगे, आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा 5 माइनस 4 आयोटा। इसका भी साइन चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास है 1/2, z आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा, z कॉन्जुगेट आ गया 2 माइनस 3 आयोटा। ये इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4। तो ये आपके पास आ गया 2 इज़ रियल
पार्ट ऑफ z 1/2 आयोटा। z आपके पास है 2 + 3 आयोटा और z कॉन्जुगेट आ गया 2 - 3 आयोटा। तो ये 1/2 आयोटा, ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2 आयोटा इंटू 6 आयोटा, ये इसके साथ कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 इज़ नॉट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इट इज़ रियल। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व फॉलोइंग फॉर x एंड y। पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इस 2 के साथ पूरी ब्रैकेट लिख दें। x + y आयोटा -3 आयोटा x + y आयोटा इज इक्वल टू 4 + आयोटा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2x + 2y आयोटा -3x आयोटा ±-3y आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + आयोटा। यह आ जाएगा 2x प्लस यहाँ से आयोटा कामन करें, यह आ जाएगा 2y - 3x - 3y आयोटा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4 + आयोटा। यह आ जाएगा 2x - +3y, इसको अलग कर दें क्योंकि ये रियल पार्ट है, प्लस आयोटा 2y - 3x इज इक्वल टू 4 + आयोटा। अब हम ये करते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी। इस तरफ अगर आप देखें तो ये रियल है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + 3y इज इक्वल टू 4, और इस तरफ इमेजिनरी अगर तरतीब से लिखें आ जाएगा -3x + 2y इज इक्वल टू, अगर कुछ भी नहीं है तो 1। इसको इक्वेशन 1 बना लें और इसको इक्वेशन 2 बना लें। अब हमने करना ये होता है कुछ इस तरह प्लस ये मल्टीप्लाई करें कि इसके कोफिशिएंट सेम हो जाएं। जैसे देखें यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पे ये 3 है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 को, और इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 को। 3 × 2 = 6x + 9y इज इक्वल टू 4 × 3 = 12, 2 × 3 = 6x, 2 × 2 = 4y इज इक्वल टू 2। अब फर्दर अगर मैं इसको 3 कह रहा हूँ और मैं इसको 4 कह देता हूँ तो हम कहेंगे कि 3 + 4 6x + 9y इज इक्वल टू 12 -6x + 4y इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास प्लस करें कैंसिल, 13y इज इक्वल टू 14, और यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 14 / 13। ये आंसर, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इसको पुट कर रहा हूँ 1 में, पुट इन 1। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। 1 आपके पास था 2x + 3 × y, तो y आपके पास आ जाएगा 14/13 इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x 42/13 इज इक्वल टू 4। तो अगर आप इसको फर्दर करें, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 माइनस ये आ जाएगा 42/13 डिवाइडेड बाय 1। ये आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये आपके पास 13 एलसीएम, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 52 - 42। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 13, और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू 10, 2 × 13, तो ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय 26, और ये आपके पास x का आंसर है ये। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। को स्टार्ट में लिखें, आ जाएगा x + y आयोटा -2 आयोटा x + y आयोटा। यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x - 4y आयोटा + 2 आयोटा -1। तो यहाँ से आ जाएगा ये 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा ±-2y आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन कर लें, यहाँ आ जाएगा -4y + 2 - 1। यहाँ आ जाएगा 3x प्लस आयोटा कॉमन करें, यहाँ आ जाएगा 3y - 2x - 2y आयोटा स्क्वायर होता है -1 इक्वल टू, यह आ जाएगा 2x - 1
प्लस आयोटा इंटू माइनस 4y प्लस 2। और इसी तरीके से आ जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू, इसको भी तरतीब से लिख लें, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस 4y प्लस 2। यहाँ से हम करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अब इस तरफ रियल है आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, और इस तरफ आपके पास है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 2। थोड़ा सा इसको तरतीब से लिखें, 3x ये प्लस 2 इधर आके माइनस 2 प्लस 2y माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी तरतीब से लिखें, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4 इधर आके प्लस 4y प्लस 2 इधर आके माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये देखें, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो अब हम कह रहे हैं कि 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है तो इसको प्लस कर दें, प्लस है तो अच्छा एक मिनट सॉरी, हमने ये प्लस है और ये प्लस है तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 आ गया, 11y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन 1 कर देते हैं। 1 इक्वेशन थी आपके पास 2x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4 इंटू 0, और ये तो जाके माइनस 2 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1, और ये आपके पास x और y के आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। थर्ड क्वेश्चन, इसका फार्मूला खोलते हैं, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6, 6 4 24 आयोटा, 16 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y का आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। ये आ जाएगा 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। आ जाएगा 9 प्लस 24 आयोटा माइनस 16 माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। तो 16 में से 9 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -7 प्लस, अगर आप आयोटा कॉमन करें ये आ जाएगा 24 प्लस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। तो ये आ जाएगा -7 माइनस 2x प्लस आयोटा 24 प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। तो यहाँ से अब फिर हम रियल और इमेजिनरी करेंगे इक्वेटिंग। यहाँ पे आ जाएगा -7 माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा -7 इज इक्वल टू -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 3x, ये आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास x का आंसर। इसी तरीके से आ जाएगा 24 प्लस 2y इज इक्वल टू y, 24 और ये वाला 2y तो जाके ये प्लस y इधर जाके माइनस y और प्लस 24 तो जाके -24, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -24। ये आपके पास x और y का
तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा, आप जाकर वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।